बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो वेलकम करती हूँ आज के व्लॉग में। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे बहन भाई देख रहे होते हैं मेरी वीडियो को, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और उसके बाद मेरी वीडियो देखा करें आराम से बैठ के, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन क्लिक कर लेते हैं तो जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मेरी नई वीडियो आई है जी। तो यहाँ पे व्लॉग शुरू हो रहा था, ये शाम के वक्त से व्लॉग शुरू हो रहा था। तो घर में वैसे तो लंच तैयार था, जो कुछ भी नॉर्मली घर में ज़ाहिरी बात है बनाया जाता है। तो लेकिन कश्यप का और मेरा दिल था कि हम थोड़ा ना कुछ बनाएं, मज़े की कोई चीज़ बनाएं। तो मेरे पास पड़ी हुई थी वेजिटेबल जो थी ना, स्टर फ्राई, मेरे पास वेजिटेबल पड़ी हुई थी बड़े मज़े की। तो मैंने सोचा कि चलें, वो पड़ी हुई हैं पहले से, तो मैं ना उसमें इतनी देर भी नहीं लगेगी क्योंकि पहले से फ्राई हैं, वो भी इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुक करने में। और मेरे पास मैक्रोनी का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैक्रोनी ज़रा तो जो थी ना, लंबी वाली मैक्रोनी थी, छोटी वाली मैक्रोनी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलें वही बना लेती हूँ। उसका मैंने आधा पैकेट निकाला, आधे से भी थोड़ा निकाला, क्योंकि कशम ने और मैंने ही खाना था वेजिटेबल वाला। जो होता है वो हम दोनों ही वेजिटेरियन है, तो हमें ही अच्छा लगता है, बाकियों को तो चिकन चाहिए होता है या मीट या बीफ चाहिए होता है। तो मैंने ये देखें, इसके अंदर आपने देखा मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, सारी मैं आपको दिखाती गई हूँ। आपने देखा कि इसमें मैंने नैंडो सॉस डाली है। नैंडो सॉस जो पेरी पेरी सॉस इतने मज़े की होती है ना, यकीन करें, इतना टेस्ट। अभी फर्स्ट टाइम मैं ये लेके आई थी, पहले एक दो दफ़ा मैंने देखी, मुझे याद नहीं रही लानी। इस दफ़ा मैं लेके आई हुई थी, वो मैंने डाली इसके अंदर, और गार्लिक सॉस भी डाली थी, और ये जो डाली थी इतने मज़े की थी, यकीन करें, इतना टेस्ट बिल्कुल ही चेंज लग रही है। ये देखिए मैक्रोनी काफ़ी लंबी लंबी आपको लग रही होगी, तो मैं खुद देख रही थी, मैंने कहा छोटी छोटी मैक्रोनी होती है, ये तो अजीब सी है, लंबी लंबी सी मैक्रोनी है। तो लेकिन ये है कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी बताना कि कैसी बनी है, और कौन कौन किस किस को ऐसे वेजिटेबल वाली पसंद है, कौन कौन चिकन की खाता है, या दूसरी चने वगैरह डाल के भी बाज़ लोग बना लेते हैं। मैं अक्सर बना लेती हूँ चने डाल के भी। तो कश्यप को भी बहुत ही मज़े की लगी। कश्यप कह रही थी मम्मा वैसे पास्ते का टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत ही मज़े की थी बनी हुई, स्पाइसी भी बहुत थी जी। तो यहाँ पर हो गया था गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग की, यहाँ पे 2 दिन का ये व्लॉग है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नॉर्मली मैं हमेशा ज़्यादातर जो है ना फ्राइड एग खाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि कल मैं गई हुई थी जब लिडल में, तो वहाँ पे मुझे एवोकाडो पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं ना ले लेती हूँ एक। काफ़ी अरसे के बाद, पहले वैसे मैं खाती थी अक्सर, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ये छोड़ा हुआ था, तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा चले ले जाती हूँ एक। तो फिर मैंने सोचा कि एवोकाडो लाई हुई हूँ, तो बेहतर है के साथ ना एग जो है बॉयल कर लेती हूँ, और उसके साथ ना सैंडविच बना लेती हूँ। तो वो मैं फिर एवोकाडो मैंने खोला तो बहुत ही अच्छा था, नाइस पका हुआ था बिल्कुल। मैंने कहा ये तो अभी इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैंने 2 एग बॉयल किए, और उसके बाद मैंने उनको अच्छी तरह से उसमें ब्लैक पेपर और बिल्कुल सॉल्ट थोड़ा सा डाल के, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, कोई सॉस वगैरह नहीं डाली, और उसके अंदर वो लगा के, तो ये देखें ग्रिल के अंदर रख के बनाए थे। इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी जो थे ना, मेरे सैंडविच तैयार हो गए थे। तो मैं ये नाश्ता कर रही थी अपना यहाँ पर। तो ये देखें साथ में मेरी ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती हूँ। आप लोगों को मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ पहले, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, तो वही मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका था, और मैंने खाना था। और आज कश्यप ने जाना था, उसने पार्लर में अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उधर जाना था उसने अपॉइंटमेंट पे। तो वो हमारे घर के पास ही है, तो वो खुद ही चली जाती है वहाँ पे। वो कह रही थी मम्मा कि मैं खुद ही जा रही हूँ ना, क्योंकि घर के बिल्कुल करीब ही है, 2-4 मिनट के फासले पे। तो वहाँ पे गई, तो वो कहते हैं ना कि बस इंसान को पता नहीं होता कि इंसान के साथ क्या कुछ हो जाता है। ये वाली पार्लर की है, दूसरे पार्लर में मैं कश्यप को यहाँ पर लेकर गई थी, ये तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या मसला हुआ है यहाँ पर। फिर मैं कश्यप मुझे कहती है कि मम्मा कोई अच्छा सा पार्लर बताएं, क्योंकि उधर उनके साथ तो कोई मसला बन गया है, तो पार्लर बंद था। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं फिर उसको लेके गई थी, ये मेरे जानने वाली थी पार्लर। मैंने कहा चलो इधर चलते हैं, तो उधर मैं लेके गई हुई थी। तो वो मैं बताने वाली थी कि इंसान को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो जाना है। अचानक से जब वो गई है जिस पार्लर में उसकी अपॉइंटमेंट थी, तो पार्लर बंद था, तो उसने वहीं खड़ी होकर कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि आपने स्टेटस नहीं चेक किया। कश्यप ने बोला कि नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया स्टेटस वगैरह चेक करने का। तो वो कहती हैं कि उनकी अम्मी की ना जो है ना डेथ हो गई है। तो ये बात होती है कि इंसान को पता नहीं होता कि सुबह उसकी आँख खुलनी है या नहीं खुलनी। ये सब अल्लाह ताला के काम होते हैं, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में होती है। अब हालांकि उन्हें तो ज़ाहिर है कि कोई पता नहीं होगा, मे भी शायद वो बीमार भी हों, क्योंकि हम इतना तो उनको नहीं जानते थे, यानी कि फैमिली वाइज तो लेकिन ये है कि देखिए पता नहीं है वो क्या मसला बना, अचानक से डेथ हुई है या ऑलरेडी बीमार थी।
तो वो बात होती है, इंसान को पता नहीं होता कि इंसान के साथ क्या कुछ हो जाना है। अगर इंसान, मैं कहती हूँ कि ये सोचने लग जाए ना कि इंसान को कल की खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं है, यकीन करे तो मैं कहती हूँ कि दुनिया से जितनी भी बुराइयां हैं ना, जितनी भी ये मैं और तू और जो भी लगा हुआ है ज़माने में, यकीन करे सब ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, आज मैं बनाने लगी थी रैप, चिकन रैप बनाने लगी थी। उसके लिए ये देखे मैंने चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। उसके बाद मैंने अनियन और जो थे ना गार्लिक और अनियन लिया था थोड़ा सा, और वो मैंने उसको सोते किया। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर बेल पेपर थोड़ी सी डाली है बिल्कुल, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना कॉर्न डाले हैं। और ये देखें गार्लिक सॉस इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर भी मैं एक दो सॉस डालूंगी जो मैंने पहले डाली हैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था। ये देखें पेरी पेरी नैंडोज सॉस, इतने मज़े की, यकीन कर इससे टेस्ट आ रहा था ना, मैं सच में कह रही थी कि हम खाने जाते हैं तो तभी उनका टेस्ट इतना मतलब अच्छा लग रहा होता है। तो ये बहुत ही मज़े की, इसका सच में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। ये सराचा सॉस भी थोड़ी सी मैंने डाली थी इसके अंदर। तो ये सारी डालने से यकीन करें मज़ा जो है ना दोबाला हो जाता है चिकन का, बगैर कुछ किए भी। मैंने यकीन करें पकाने के बाद जब ये कुक कर लिया था, मैंने थोड़ा सा खाया, ऐसे दिल कर रहा था कि इसको ऐसे ही खा लो, बस रैप में डालने की ज़रूरत नहीं है। इतने मज़े का टेस्ट था इसका, बहुत ही मज़े का टेस्ट था। तो ये देख लें यहाँ पर, बस ये अभी मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालूंगी, और थोड़ी सी जो है ना मैं चिली फ्लेक्स इसके अंदर डालूंगी। आई थिंक अभी मैंने ऐड की करनी है। तो जी यहाँ पर मैंने ऐड की थी चिली फ्लेक्स थोड़ी सी, और बस इसका टेस्ट इतने मज़े का होगा था ना, और कुछ डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, कोई और मसाले वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं थी। इससे इनका टेस्ट मज़े का होगा था। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि चिकन अच्छी तरह से जो है ना, वैसे तो आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज और बड़ी जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और फिर उसके बाद मैं इसका ना रैप बनाऊंगी। मैं रैप कल लेकर आई थी, मैंने सोचा था कि मैं लिडल में, जैसे कि अभी मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं लिडल गई थी तो मैं रैप भी वहाँ से लेकर आई थी। तो अक्सर मैं जो है ना दिन में भी रैप ही बना लेती हूँ अगर मैंने दिन में खाना था। ये भी दिन का ही टाइम था, लंच का टाइम था, तो कश्यप के लिए और अपने लिए मैं बनाने लगी थी। तो ये देखें यहाँ पर चिकन जो था ना बिल्कुल बड़े मज़े का जो था ना गल गया था, और सब्जियां भी जो थी, दो ही सब्जियां डाली थी। ये देखें कितना अच्छा गल गया था चिकन। और बस अब मैं इसको जो है ना उतार लूँगी और फिर मैं इसके साथ ना रैप बनाऊँ। अच्छा यहाँ पर ये देखें जो रैप मैंने लिए हुए हैं, ये सीड्स वाले रैप हैं। कुछ रैप होते हैं ना बिल्कुल प्लेन वाले, जैसे हम tortilla रैप लेके आते हैं, तो ये भी tortilla रैप ही थे, लेकिन ये सीड वाले थे। ये देखें चिकन जो मैंने बनाया इतने मज़े का। तो ये सबसे पहले मैंने नीचे थोड़ी सी केचप लगा ली है, तो क्योंकि इसके अंदर मैंने सॉस जो डाली है 2-3 सॉस डाली हैं, तो उनका अपना इतने मज़े का टेस्ट है, लेकिन मैं फिर भी मैंने थोड़ी सी केचप नीचे डाली है। उसके ऊपर मैंने डाल दिया सारा चिकन जो इतने मज़े का बना हुआ है, बीच में वेजिटेबल भी आपने देखा। और ऊपर थोड़े से, मुझे ऑलिव बहुत पसंद है, मैं अक्सर खाती हूँ ऑलिव, तो ऊपर मैंने थोड़े से ऑलिव डाली हैं। और ढेर सारा मैं इसके अंदर सैलड डालूँगी ताकि ये हेल्दी वे में हो और मज़े का भी लगे और हेल्दी भी हो। तो साथ ही सिर्फ एक स्लाइस मैं रखूँगी चीज़ का छोटा सा। तो चीज़ भी जो होती है ना, आपको पता है कि चीज़ से जिस चीज़ में भी डालते हैं ना उसका मज़ा जो है ना दुबाला हो जाता है। इसके ऊपर रखूँगी मैं छोटा जो tortilla रैप होता है ना बिल्कुल छोटा सा, वो वाला रखूँगी, और इसको साइडों से सारे को बंद कर दूँगी। ऐसे बन जाएंगे बाद में काटने से, जैसे पॉकेट्स बन जाती हैं, जिसको अच्छी तरह से मैंने करके, ये देखें मैंने दोबारा से फॉइल पेपर नीचे लगाया है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपनी ग्रिल या सैंडविच मेकर जो है ना साफ़ रखना चाहते हैं, कि जैसे चॉकलेट वगैरह, या ये देखें किस तरह उसका सारा जो पक्का हुआ है वो सारा बनने के बाद बाहर आ रहा है, लेकिन वैसे आपका सारी ग्रिल जो थी ना गंदी हो जानी थी। तो ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताई थी, ये टिप के अंदर ना आप बटर पेपर या फॉइल पेपर लगा के ना, उसके बाद इसको कुछ भी आपने सैंडविच या जो भी बनाना है ना उसके अंदर, सैंडविच मेकर में भी, तो आप ये लगा के रखें, तो फिर आपका सैंडविच मेकर या ग्रिल जो है ना बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, साफ़ सुथरी रहेगी। आप पेपर को फेंक दें, ज़ाया कर दें, और आराम से उसको जो आपने बनाया वो आप खा लें। ये देख रहे हैं यहाँ पर कितना मज़े का क्रिस्पी, और बहुत कितनी 4 पॉकेट बन गई थी, क्योंकि वो इस तरह पॉकेट की शक्ल में मैंने इसको बंद किया था। ये देखें इसके 4 जो पीसीस बन गए, तो इतने मज़े के थे। ये 2 लोग आराम से खा सकते थे। वैसे तो खाने को तो एक भी खा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये 2 लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए काफ़ी था माशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी चिकन था उसके अंदर और काफ़ी चीज़ें थी उसके अंदर, सैलेड वगैरह डाला हुआ था, हेल्दी था, बहुत मज़े का था। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी जो है ना कैसी लगी, और कौन कौन इस तरह बना के खाता है। मैं अक्सर बना लेती हूँ।
जी, तो मैं अभी ये हम फारिग हुए थे खाने से, तो उसके बाद फ़ौरन ही दरवाज़े पे नॉक हुई है। मैं गई हूँ बाहर, तो मैंने देखा है कि मैंने जो एक ऑर्डर की हुई थी ये चीज़, ये आप लोग भी देखेंगे मेरे पास ये नहीं थी पहले, मैं नहीं इसको यूज़ करती थी क्योंकि हमारे घर में ऑमलेट जो है ना, लाइक सब्जियाँ या वेजिटेबल वगैरह डाल के, जैसे हम टमाटर या प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं, कोई भी नहीं शौक से खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, और वो भी कभी कभी, इतने शौक से कोई भी नहीं खाता। सारे दूसरी तरह बॉयल एग या दूसरी तरह जो एग है ना, स्क्रैम्बल्ड एग वगैरह खा लेते हैं। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं टिकटॉक पे अगले दिन देख रही थी, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये मैं मंगवाती हूँ। वो दिखा रहे थे कि सारी चीज़ें इतने आराम से इजीली इसके अंदर जो है ना आप खा सकते हैं, जैसे ऑमलेट वगैरह के लिए जो है ना आपने चॉप करनी हो तो हैंड चॉपर है ये, बिजली वाला चॉपर नहीं है, आप लोगों को पता है इसका, इसके बारे में सबके पास ही होता है तकरीबन ये। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चले मैं मंगवा लेती हूँ, और तो ये मैंने मंगवाया, तो मुझे इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किया। जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर जो अंदर इसके हैं ना वो 4 ब्लेड हैं, 4 ब्लेड की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि 2 ब्लेड होते हैं ज़्यादातर नीचे की तरफ, लेकिन इसके 4 हैं। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा ही होगा। ये देखें यहाँ से इसको, ये इसके ऊपर से पकड़ने वाला है, और इसके साथ एक प्लास्टिक का भी उन्होंने दिया हुआ है जो मैंने पहले दिखाया आई थिंक। ये देखें यहाँ पर आप देख लें, इसके 4 ब्लेड हैं और बड़े तेज़ लग रहे थे। तो अभी मैं बनाऊंगी ऑमलेट 1-2 दिन में, तो जिस वक्त में मैंने बनाया ना, ये देखें ये प्लास्टिक का जो मैं आपको बता रही हूँ, एक प्लास्टिक का भी उन्होंने दिया हुआ है चेंज करने के लिए, और ये एक छोटी सी ट्रे सी दी हुई है, ऐसे ही प्लेट टाइप जैसी होती है। तो ये देखें माशाल्लाह से बड़ा, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके बारे में। वैसे हम लोगों ने टिकटॉक से काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं। एक दफ़ा ज़ीशान ने पानी वाली बोतल मंगवाई थी, बहुत ही नाइस थी, वो भी बहुत अच्छी। वेट यानी कि बिल्कुल भी उसका फ़ील नहीं होता था, लेकिन वैसे बहुत नाइस थी। जी, तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताया भी करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।